हेलो, गुड मॉर्निंग। सातवीं के सभी विद्यार्थियों का इस मैथमेटिक्स के पीरियड में हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दूसरे सत्र के इस पाठ को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है समानुपात और विलोमानुपात। और इसके अंतर्गत हम अलग अलग दो एक्सरसाइज देखने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज है समानुपात, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब समानुपात के बारे में हम जानना चाहेंगे तो हमें ये बात पता चलती है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो एक पद बढ़ता है तो दूसरी पद भी बढ़ जाता है। जैसे एक बच्चे के पास अगर 5 कॉपियां हैं और बच्चों की संख्या 1 से बढ़ के 5 कर दी जाए, एक बच्चा आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, तो एक विद्यार्थी के पास अगर 5 कॉपी है तो 5 विद्यार्थी के पास निश्चित ही 25 कॉपियाँ हो जाएगी। अर्थात जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, 1 हुआ तो 5, 2 हुआ तो 10, 3 हुआ तो 15, 4 हुआ तो 20, 5 हुआ तो 25। इस प्रकार से एक आंकड़ा बढ़ने पर दूसरा आंकड़ा भी बढ़ जाता है। जैसे हम स्कूल में टिफ़िन बॉक्स लेके आते हैं और टिफ़िन बॉक्स में एक विद्यार्थी के पास अगर 3 रोटियां हैं तो 2 विद्यार्थी हो गए तो उसके 3 की जगह 6 हो जाएगा, 4 हो गए तो 12 हो जाएंगे, 5 हुए तो 15 हो जाएगी। इस प्रकार से एक टिफ़िन की संख्या जब बढ़ेगी तो रोटियों की संख्या भी बढ़ेगी। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? समानुपात कहते हैं। मतलब अनुपात समान 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 बढ़ता जाता है। और ऐसे पाठ को हम समानुपात, और फिर उसके बाद विलोमानुपात, इसका ठीक उल्टा होगा कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो आइए समानुपात में अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। और एक्सरसाइज में जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग थोड़ा विचार करेंगे और फिर उत्तर की तरफ जाएंगे। और प्रश्न इस प्रकार से है कि 7 किलो प्याज का मूल्य 140 रुपये है, तो 12 किलो प्याज का मूल्य कितना होगा? तो इसको एक टेबल बनाकर हम लिखेंगे इस प्रकार से। ये मैंने टेबल बनाया, देखिए ऐसा टेबल आप अपनी कॉपी में पहले सवाल उतारेंगे किताब में से, प्रश्न संग्रह 37। ये समानुपात से संबंधित है और उसमें हम 2 भाग करेंगे, एक है मूल्य का भाग और एक वजन का भाग। तो पहले 7 किलो, अर्थात किलोग्राम इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है तो आप भी लिखेंगे, ये देखिए 7 किलोग्राम, और उसका मूल्य है 140 रुपये। ये है उसका मूल्य 140 रुपये। और फिर यहाँ पे 12 किलो लेने पर उसका मूल्य कितना होगा? तो अब ये बात आपने ध्यान में लेनी कि जब समानुपात आएगा तो हमें भाग देना होता है। ये हमें भाग देना होता है। तो कैसा भाग देना होता है? जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उसे ऊपर लिखेंगे, नीचे संख्या है 7 उसे नीचे लिखेंगे और बटे में लिख देंगे, अर्थात ये भाग हो गया। यहाँ पर x ऊपर है, अर्थात हमें ज्ञात करना है कि 12 किलोग्राम प्याज का वजन कितना होगा। तो मान लिया कि उसका मान x होगा, तो x ऊपर आएगा 12, तो 140 ऊपर 7 नीचे भाग दे रहे हैं, x ऊपर 12 नीचे भाग दे रहे हैं। अब क्या करते हैं? इसको कहते हैं तिर्यक गुणा। अर्थात 12 जो नीचे है वो इस तरफ जब जाएगा बराबर के उस तरफ, तो ये भाग का गुणा हो जाएगा। देखिए 140 के साथ, और 7 इधर भाग में है तो इधर जाके x के साथ गुणा में आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो गुणा वाले पद 7 को जब इस तरफ लेके जाएंगे, अर्थात बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो दूसरी तरफ ले जाते समय हमें, ये देखिए बराबर का चिन्ह है बीच में, दूसरी तरफ जब हम लेके जाएंगे तो ये गुणा का क्या होने वाला है? भाग में परिवर्तित होगा, भाग में आ गया। अब काटना है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, 0 का 0। पहाड़ा 7 के पहाड़े में 14 आता है, कितनी बार आता है? 2 बार आता है, और ये 0 का 0। अब बच गए यहाँ पर 20 और 12। तो देखिए x का मान 20 गुना 12 किया तो 12 दूनी 24, अर्थात 240 x हमने मूल्य माना था। तो यहाँ पर
12 किलो प्याज का मूल्य 240 रुपये होगा। देखिए 7 किलो का कितना था 140। जब प्याज का वजन 7 से बढ़ के 12 हो गया तो इसका मूल्य भी बढ़ने वाला है, अर्थात 12 किलो के लिए हमें 240 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से लिखा है कि प्रतिदिन 9 गायों को 13 किलो और 500 ग्राम अर्थात 13.500 ग्राम पूरक आहार लगता है, तो 9 से अगर 12 गाय कर दी जाए तो कितना आहार लगेगा। देखिए गायों की संख्या बढ़ा दी। अब यहाँ फिर से टेबल बनाएं। पहले संख्या गाय की कितनी थी 9 और 13.500 किलोग्राम इतना वजन का उसे आहार या भोजन लगता था। अब संख्या 9 से कर दी है 12, तो अब ये भी बढ़ने वाला है, अर्थात कितना आहार लगेगा, अर्थात उसे एक्स आहार लगेगा। जो ऊपर है वो ऊपर, नीचे है वो नीचे। 12 ऊपर है तो 12, एक्स नीचे तो एक्स। फिर से बराबर के इधर होने के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में, तो उधर जाके 9 के साथ गुणा में हो जाएगा। 13.500 इधर भाग में तो इधर आ जाएगा गुणा में। देखिए गुणा में आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो गुणा वाला 9 को इधर लेके आए तो भाग वाला 9 बन गया। अब इसे हल करना या काटना ये हमें सीखना है, क्योंकि आगे के क्लास में अर्थात 8वीं से आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। काटेंगे 3 के पहाड़े में, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। फिर 3 के पहाड़े से 13.500 को काटना। अगर आपको काटना नहीं आता तो आप बाजू में ऐसा भी भाग दे सकते हैं। देखो ये ऐसा भी भाग देख सकते हैं। 3 से भाग दिया तो 3 चौक 12 बचा 1, ऊपर से आया 5 नीचे, 3 5 15। अब ऊपर के 2 जीरो नीचे आए तो यह संख्या ही नहीं बची, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। 3 के बाद दशमलव, ये 3 के बाद दशमलव, ये देखिए आ गया 4.500। अर्थात अगर आपको काटना नहीं आता तो ऐसा भाग भी दे सकते हैं। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, अर्थात ऊपर बच गया। अब 4 के साथ 4.500 इन दोनों का गुणा किया तो 4 पंचे 20 हासिल आए 2, 4 चौक 16 और 2 18। 3 के बाद दशमलव, यहाँ 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 3 के बाद दशमलव। 18.000 किलोग्राम। अर्थात जब 9 गायें थी, देखिए 9 गायें थी तो 13.500 लग रहा था। क्योंकि अब गायों की संख्या बढ़ा दी तो क्या होने वाला है, स्वाभाविक है गाय की संख्या बढ़ेगी तो आहार भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर बढ़ता है, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, तो ये है समानुपात, और समानुपात में हमें भाग देना होता है। तो उत्तर ये आया कि गायों की संख्या 12 कर देने पर ये हमें 18 किलो भोजन लगेगा। और इस प्रकार से इसे आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। और एक सवाल अपन देखेंगे, चौथा सवाल सोयाबीन से संबंधित है कि सोयाबीन 12 किलो था और उसका मूल्य था 36,000 रुपये। अब है 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य कितना होगा। देखिए अभी यहाँ पे आ जाइए वापस, जिससे आपको सोयाबीन है, इसका मूल्य वजन अगर 12 किलो है क्विंटल में, क्विंटल अगर 12 क्विंटल है तो 36,000 रुपये मिल रहे थे। अब वजन कम कर दिया तो रुपए भी कम लगने, ये तो निश्चित ही है। अगर बढ़ गया तो बढ़ेगा, संख्या बढ़ाई तो बढ़ता है, घटाई तो घट जाता है। अर्थात ये आएगा कितना, फिर से 36,000 ऊपर है पट्टे में, नीचे 12 है, एक्स ऊपर है, एक्स ऊपर गया, 8 नीचे आ गया। अब इसके बाद काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 इधर था तो वो चले गया उधर गुणा में, 12 इधर था तो दाहिनी तरफ चले गया गुणा में। और अब x का मान चूँकि निकालना है, इसे x का मान अपने को निकालना है, तो हम लोग 12 को इधर लेके जाएंगे भाग में। अब 12 एकम 12, 12 एकम 12, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और ये 3 जीरो अपनी जगह पे। 3000 गुना 8 किया तो हो गया 24,000 रुपये, अर्थात इसका मूल्य 24,000 रुपये। फिर से वापस सवाल की तरफ देखिए, जब 12 किलो था तो 36,000, तो फिर 8 किलो है तो कितना लगेगा, 24,000 रुपये घट गया मूल्य। इस प्रकार से 8 क्विंटल सोयाबीन के लिए हमें 24,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस समानुपात के सवालों को सीखा। इसके अंतर्गत हमने इन बातों में को जान लिया है कि एक पद बढ़ाने पे
दूसरा पद भी बढ़ता है और एक पद घटाने पे दूसरा पद भी घटता है। और इस प्रकार के सवालों को हम समानुपात कहते हैं। और इस प्रकार के सवालों को मैं इसका फ़ोटो भेज रहा हूँ, या आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है। और साथ में जो बाकी के सवाल है, अर्थात मैंने यहाँ पे पहला किया है, तीसरा किया है, चौथा किया है, 5 में से 3 मैंने कर दिए। अब जो बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपने अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में करके प्रश्न संग्रह 37 अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो यहीं पर हम रुकते हैं और ऑल द बेस्ट इस सत्र के लिए। गॉड ब्लेस यू।